हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो आज के थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है दोस्तों। तो मैं फिर से काजल की मम्मी के ऊपर ही वीडियो लेकर आऊँगी और सारी सच्चाई के साथ ये वीडियो लेकर आई हूँ। जो मुझे एक एक बात पता चल गई है कि इनको कंट्रोवर्सी करने का क्या मतलब है, तो वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगी अपने वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। तो मैंने काजल की मम्मी कल शाम को वीडियो डाली थी रात में, तो मैंने देखा सुबह, तो मैं उसी पर आज ये रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहले दोस्तों बता दें कि उनके पति जी घर पर पधार चुके हैं और उनके पति को मैं पहली बार ही देख रही हूँ। इसलिए कि इनको जब मैंने पहली बार अभी ये कंट्रोवर्सी में मैंने देखा है, तो उनके पति को कहाँ से देखती, मुझे नहीं पता था कि इन लोगों का भी चैनल है। तो इनके कंट्रोवर्सी करने का पूरा रीज़न मैं बता रही हूँ, पूरी तरीके से मुझे मालूम हो गया है और क्या सच्चाई है सब कुछ आज क्लियर हो गया। मुझे पता था कि ये पूरी तरीके से झूठ बोलकर अब बवाल जो जितना फैला रही हैं, इतना काजल और मिथुन नहीं किए हैं। तो चलिए दोस्तों, ये गई हैं मूंगफली वगैरह लेकर खेतों में अपने पति के साथ पिकनिक पर। तो पिकनिक वगैरह मना रही हैं और गई हैं किसी से मिलने के लिए, जो कि वो शादी में, वो लड़की शादी में भी शामिल हुई थी काजल के। तो उस लड़की से सारी चीज़ें कहने गई हैं और उल्टा इन्हीं के ऊपर सारा प्रूफ जो दिया है उस लड़की ने, सारा चीज़ इनको किस तरीके से झुठला रही हैं उस लड़की की बातों को। तो बने रहिएगा वीडियो में दोस्तों। तो कहते हैं ना कि जब झूठ इंसान बोलता है ना, तो कभी ना कभी सच्चाई सामने आ ही जाती है। किससे किससे मानते हैं कि देवरानी को जो आप लेकर, देवरानी जेठानी को जो लेकर वीडियो बनाया, देवरानी ने एक बार भी नहीं बोला कि हाँ हम गए थे जयमाल पर, ये सारी बातें हुई हैं और काजल ने बुलाया है कि नहीं बुलाया है। इसका मतलब देवरानी भी जेठानी से मिली हुई है और या तो ये पहले से सेटिंग कर दी होंगी कि जितना मैं कहूँगी, देवरानी चाहे जेठानी जितने भी गांव की पंचायती औरतें के साथ ये वीडियो बनाती हैं, उनसे ये पहले ही कह दी होंगी कि जो जो मैं बोलूँगी वही वही हाँ हूँ करना है। तो अब मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ। ये गई हैं खेत में और उस लड़की से मिली हैं जो कि नाम है टुक टुक चैनल। हमको लग रहा है उनका भी चैनल है, मैं नहीं देखी हूँ। तो टुक टुक और उनके हस्बैंड से जब मिली हैं, वही चीज़ पूछने के लिए गई थी अपने पति को लेकर कि क्या क्या वहाँ पर हुआ, इनसे पूछ लीजिए, उनसे पूछ लीजिए। मतलब ये चारों तरफ जो इंसान झूठा रहता है ना दोस्तों, तो अपनी बातों को रखवाने के लिए 10 लोगों के पास जाता है, और जो सच्चा इंसान रहता है किसी के दरवाजे पर नहीं जाता है, वो अपनी बातों को रखता है। जो नहीं मानता है नहीं मानो, हम अपनी बातों को रख के अब वीडियो बंद। इनको वीडियो बंद नहीं करना है, इनको अब मिल रहा है डॉलर, और डॉलर का चस्का इनको लग गया। मैं पहले ही बता चुकी थी कि इनको डॉलर का चस्का लग चुका है। और अच्छी बात है कि ये सारी चीज़ें ये सोच कर आई थी कि काजल की शादी में मैं क्या क्या करूँगी, जो मुझे ये सारी चीज़ें हेट मिलेगी। और काजल और मिथुन की तरफ से कोई वीडियो नहीं आया था। इनका पहले वीडियो आया था कि मेरी बहन ने उकसाया है कि तू वीडियो डाल, तो ये इनकी बहन ने बोला और ये बहन की बातों को मानकर ये सारा कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए पूरे सोशल मीडिया पर अपनी बेटी और दामाद को बदनाम करने के लिए आ पहुँची। इनको इनका खेत दोस्तों रखा गया है गिरवी पर। ये सारी सच्चाई इसी वीडियो में पता चली। इनका खेत अभी इनके हाथों में नहीं है, गिरवी रखी हुई हैं और इनको छुड़ाना है खेत, जो कि ये कह रही थी कि जब पैसा होगा तो हम खेत छुड़वा लेंगे। अभी मेरे पास कोई खेत नहीं है, तो ये डॉलर कमाकर अपने खेत को छुटाएंगी जो कि गिरवी पर रखा है। तो मेन मकसद बताओ ना, कंट्रोवर्सी का कारण ये है कि मैं पैसे कमाऊंगी और खेत को अपने हाथों में ले लूँगी। चलिए, खेत की बात अलग है। आप थोड़ा सा विनम्र होकर वीडियो बनाते कि मेरे को खेत छुड़ाना है, ऐसी गरीबी है, ऐसी ये है, ऐसी वो है, तो सारे लोग क्यों नहीं सपोर्ट करते। थोड़ा डॉलर आता लेकिन कम आता, इसलिए कि आप भी एक क्रिएटर की माँ हो।
और वो क्रिएटर काफ़ी माना जाना भाई काजल और मिथुन को सभी जानते हैं सोशल मीडिया पर, इनको कोई नहीं जानता था। काजल मिथुन के द्वारा जब ये शादी हुई है, दूसरी वाली जो रीति रिवाज से शादी हुई है, इसमें सभी लोग जाने हैं कि इनका भी कोई चैनल है। शुरुआत कर दी, अंत करने का नाम ही नहीं। बार बार इनको बोला जा रहा है कि आप माँ हो, आप माँ हो, थोड़ा सा गंभीर बनो। आपसे तो अच्छा आपकी लड़की और दामाद हैं जो कि वीडियो बनाना ही बंद कर दिए हैं कि आप ही बनाओ। कितना आप अपने को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हो, कभी उनके दरवाजे पर जा रहे हो, कभी उनके दरवाजे पर जा रहे हो, कभी इस तरीके से, मतलब एक एक पॉइंट आप लेकर आ रहे हो कि मैंने पायल दिया, ये दिया। कौन नहीं अपनी बेटी को देता है भाई, सभी देते हैं। तो ये कहने सोशल मीडिया पर कहने वाली बात नहीं है। क्या काजल ने कभी बोला, कभी काजल ने अपनी वीडियो में बोला कि आपने पायल नहीं दिया? कि जो आप इस चीज़ को कह रहे हो, आपको बनाना है वीडियो, वायरल होना है, तो वायरल तो ऐसे भी हो गई। आपको सभी लोग जानने लगे, सभी लोग व्यूज देने लगे, डॉलर अच्छा खासा इस महीने में आपका आएगा। हो सकता है आपकी खेत जो गिरवी पड़ी हुई है वो भी छूट जाए। और जब ये टुक टुक के पास जाती हैं खोजते खोजते, वो टुक टुक नहीं थी, लेकिन जब आती है तो उनसे सारी बातें ये अपना करते। भाई जहाँ गलती था वहाँ मैं भी मानती हूँ कि चलो काजल ने यहाँ गलती किया, अपने से नहा लिया, गर्म पानी से नहीं इनकी मम्मी जो गर्म पानी की थी उससे नहीं नहाई, वेट नहीं की, चलो यहाँ गलती हो गई। इसके लिए काजल और मिथुन ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगा था। थोड़ा तो ये बात सोची कि जब क्षमा जब मांग लेता है इंसान ना, तो फिर उस बात को बार बार सोशल मीडिया पर नहीं लाया जाता है। और जयमाल की बात हो रही थी कि इनकी देवरानी गई जयमाल पर और उनका कुछ आदर नहीं हुआ, और ऐसे कि दीदी अब चलो। और पहले इन जानकारी लेती, पहले जाकर जानकारी लेती कि हाँ क्या मेरे देवरानी के साथ सच में दुर्व्यवहार हुआ है कि क्या हुआ है। थोड़ा सा वहाँ पर इनको अपना पक्ष रखकर सारी बातें क्लियर करना चाहिए था। तब वहाँ पर जयमाल के बाद ये चाहे भक्ति चाहे जो भी मन करता, देवरानी की बातों में आकर जयमाल छोड़कर ये यहाँ तक चली आई। देवरानी की बेटियाँ गई थी, जो कि टुक टुक ने अपने वीडियो में बताया है, पूरा क्लियर तरीके से प्रूफ दे दिया है। जो जिस बातों को ये झुठला रही थी कि मेरी देवरानी की बेटियाँ आई थी जो कि अपने जीजा को मिठाई खिलाने के लिए, आरती भी की हैं, मिठाई भी खिलाई हैं सब, जो कि टुक टुक ने अपने वीडियो में बताया। और ये भी बताया कि काजल ने पूरी तरीके से बोला कि जाकर मेरी मम्मी को बुलाकर लाओ। इनकी मम्मी को तो करना था कंट्रोवर्सी, तब ये कैसे जाती? जो कि अब टुक टुक की बात को कोई इनकार नहीं कर सकता। जो महिला इनके साथ जिससे ये वीडियो में लाकर बुलवा रही हैं, तो वो चीज़ें उसने साफ बोल दिया कि ये मैं वहाँ पर सुनी थी, आपको बुलाने की बात काजल बार बार बोल रही थी। अब बताओ कि काजल झूठी है या काजल की माँ झूठी है? आप लोग पब्लिक बताना। मैं यही देख रही थी, एक एक पॉइंट मैंने इनकी वीडियो को देखा, फिर मैं सच्चाई जानकर ही ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो ये सारी बातें इनको करना है बवाल, और इनको कमाना है डॉलर। सबसे मुख्य चीज़ डॉलर का चस्का लगा है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से घर घर, कभी ब्यूटी पार्लर में जाकर अपनी वीडियो को दिखा रही हैं कि किस तरीके से समाज हमको अच्छा बोले। ये कह रही हैं कि हमको लोग पागल बोल रहे हैं। तो भाई पागल वाला हरकत आप करोगे तो बोलेगा ही इंसान ना। आप शांत कब होगे? थोड़ा तो शांत हो जाओ। एक बेटी दामाद की इज्जत इस तरह खेतों में बैठकर घर घर घूम कर लूट रहे हो कि मैं थाने तक गई हूँ। जब भाग गई थी तो कोई भी लड़की भागेगी तो कोई भी थाने पर रिपोर्ट FIR लिखवाएगा कि किसके साथ भागी। हालांकि आपको मालूम था, जो कि काजल ने पहले ही अपने वीडियो में बता चुकी है कि मैं बार बार कहती थी मिथुन से शादी करने के लिए, तब मुझे डंडे से मार पड़ी थी। तो सारी चीज़ें आप जानती थी। भी FIR का मतलब क्या है कि मैं 4 दिन तक वहाँ पर कि 3 दिन तक वहाँ थाने पर गई, वहाँ पर रुकी थी। मतलब दुनिया भर का ये सारी जो चीज़ें किसी को नहीं मालूम है। क्यों ला रहे हो यार? तुम्हारी बातों में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए कि काजल मिथुन बहुत आगे निकल गए हैं। अब इस चीज़ को पीछे छोड़कर अब आप पिछली जो बीता हुआ चीज़ है उसको आप आगे लेकर आ रहे हो। कोई मतलब है? कोई मतलब है उनकी बेइज्जती कराने का? खुद आप बेइज्जती कराने के चक्कर में खुद अपना बेइज्जती करा। कितना आपके वीडियो के नीचे
हेट कमेंट जा रहा है, निगेटिव कमेंट जा रहा है। ज़रा कमेंट पर ध्यान दीजिए। जो पब्लिक आपको प्यार करती है, चाहे करती होगी, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आज वही पब्लिक आपको, पता ना काजल की पब्लिक है, मैं भी तो काजल की ही व्यूअर हूँ, और आज ये वीडियो बना रही हूँ आपके अगेंस्ट। तो इसी तरह सारे व्यूअर्स भी जाकर निगेटिव कमेंट कर रहे हैं, इसलिए कि आप गलत दिख रहे हो। थाने की बात, हालांकि आपके पति जी उतना नहीं बोल रहे हैं जितना आप, हमको लग रहा है कि पति को भी जिस तरीके से क्या कहते हैं, आपका बेटा का नाम विराट है ना, आज तो विराट नहीं इनके साथ है, नहीं, विराट को मार मार कर बैठाएंगे, ना विराट ना विराट। अब अपने पति से हुंकारी भरवा रही हैं कि ना जी ना जी। पति बेचारे हमको लग रहा है कि बहुत सीधे साधे हैं, ये खुद जुल्फ कटवा कर जो हीरोइन बनना चाहती हैं तो वो सारी चीज़ें मानते हैं। पति बेचारा सीधा साधा है, मैं पति को जरा भी यहाँ पर इनकार नहीं करूँगी, वो बार बार मना कर रहे हैं कि छोड़ो इन बातों को, छोड़ो इन बातों को, लेकिन ये तो भैया मतलब एक अजीबोगरीब महिला हैं। इनकी कहानी सुनकर तो मेरा तो माथा ही दर्द हो गया है। इतना इनको समझा रहे हैं कि मान जाओ मान जाओ, अब ये पुरानी चीज़ों जो बीत गई है उस चीज़ों को मत लाओ, लेकिन जब तक ये अपने को साबित नहीं कर देंगी कि मैं सही हूँ तो ये मानेगी नहीं। हालांकि साबित आप कर नहीं पाएंगे, इसलिए कि सोशल मीडिया पर है, कहाँ पर क्या गलती है सब पब्लिक को दिखता है, सब जनता है, यहाँ पर जनता को सभी चीज़ें दिख रही। आप कह रही हो कि सभी के सामान जो गिफ्ट मिले थे काजल और मिथुन को शादी में, सभी के सामान को दिखाया, लेकिन मैं जो माला दी थी नेपाल से ले आकर, पता न मंदिर से ले आकर, वो माला नहीं। कौन सा बड़ा गिफ्ट, आप सोना चांदी थोड़ा देती तो समझ में आता। और इतना आप कंट्रोवर्सी कर रही हो तो किसी भी बेटी दामाद का दिल से इच्छा नहीं करेगा कि हाँ ये मेरी माँ ने गिफ्ट दिया है। बहुत बड़ा गिफ्ट सोना नहीं दे दिया है आपने कि उस गिफ्ट के लिए आप वीडियो में आकर बोल रहे हो कि मेरी माला को क्यों नहीं दिखाई, मैंने उसको माला दिया था। क्या उस माले में सोना गुथा हुआ था? अरे कुछ अच्छा देती, साड़ी कपड़ा, दामाद थे, बेटी थे, उनकी सास को भी एक कपड़ा ले जाती, तब तो वीडियो में दिखाती। आप इतना उससे दुश्मनी मोल ले रहे हो तो किस बेटी दामाद का मन करेगा कि आपका गिफ्ट दिखाएगा? वो भी गिफ्ट मानते हैं कि भगवान का चढ़ाया हुआ है, चलो भाई उसके लिए मैं वो नहीं कर रही हूँ। आप बोल रही हैं कि मंदिर से लाई थी तो मैं वहाँ पर रुक जाती हूँ, लेकिन आप कुछ अच्छा चीज़ ले जाती तो उसका भी दिल अच्छा है। आराम से ये सारी चीज़ें जो आप वहाँ का होटल का जो मिथुन और काजल के शादी का छीछा लेकर सोशल मीडिया पर मचा रही हैं, तो किसका दिल करेगा आपके गिफ्ट को दिखाने का? अगर आराम से ये सारी वीडियो नहीं लाती तो दिखाती, क्यों नहीं दिखाती? सारी चीज़ दिखाती। और जब काजल मिथुन इतने बुरे हैं आपके नज़रों में, तो फिर आप क्यों उनका नाम ले रही हैं? उनके नाम का व्यूज क्यों कमा रही हैं? उनके नाम का व्यूज क्यों कमा रहे हैं? आप लिखे हैं अपने टाइटल में लिखे हैं वीडियो की कि दोस्तों धमकी देने वाली महिला का पता चल गया। अगर वो धमकी दी है, मानते हैं जो उनको कह रहे हैं जो जिन्होंने कन्यादान देने के लिए उनकी तबीयत खराब हुई, उनको आप बोल रहे हैं कि दोस्तों धमकी देने वाली महिला का पता चल गया। आप जब तक रिकॉर्डिंग नहीं सुनाओगे उन महिला का जो कन्यादान देने आई थी, जब तक रिकॉर्डिंग नहीं सुनाओगे हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। रिकॉर्डिंग यहाँ पर सबूत चलता है, यहाँ पर सोशल मीडिया है, प्रूफ दिखाना पड़ता है। जब तक आप प्रूफ नहीं दिखाओगे कि आप बोल रहे हो कि मेरे जान को खतरा है, मेरे जान मारने की धमकी दी जा रही है, आप प्रूफ दिखाओ ना। उनकी आवाज़ को आपने रिकॉर्ड किया हो तो उस रिकॉर्डिंग को सुनाओ, तब हम मानेंगे कि सही बात है। आप कब झूठ बोलोगे? इसलिए कि सारी चीज़ें झूठ आपका पता चल गया। जो आप इस तरीके से आरोप लगा रहे थे काजल पर कि उसने हमको नहीं बुलाया, क्या आप जब इतना जुल्फ कटवा सकती हैं, हीरोइन बन सकती हैं, तो क्या आपको पता नहीं है कि हम शादी में गए हैं तो हमको बेटी को सजाना चाहिए, तो हम क्यों नहीं अपने भी बाल झाड़ कर जा सकते हैं? आपका फर्ज था कि आप खुद से तैयार हों। बेटी खुद परेशान है, कभी उस रिश्तेदार को देख रही है, उतने सारे यूट्यूबर गए थे, उसको वो सब सारी चीज़ें मैनेज करनी थी, तो आप तो एक गार्जियन बन के गए थे। आप कह रहे हो कि हम गेस्ट बनकर गए थे।
गेस्ट बनकर गए थे, जब आपको कन्यादान नहीं देना था। मानते हैं गेस्ट बनकर, सारे लोग वहाँ पर गेस्ट बनकर ही गए थे, लेकिन जो मिष्टी है, चाहे मनीषा है, चाहे सचिन है, चाहे प्रिंस है, सब गेस्ट ही गए थे। उससे बड़ी गेस्ट आप नहीं थी, लेकिन वो सब अपने काम को बहुत सुचारू रूप से हर चीज़ निभा रहे थे कि कहाँ पर जयमाला करना है, कहाँ पर डांस करना है, कहाँ से मिथुन को उठाकर गोद में ले आना है स्टेज पर। ये सारी चीज़ें वो यूट्यूबर कर रहे थे। हमको तो लग रहा है कि दोस्त मित्र से तो दोस्त मित्र ही ज़्यादा हमारे समझ से अच्छे हैं, जो मिथुन का हेल्प कर रहे थे। आप तो एक माँ होकर इतना छीछा लेदर आज तक मचाते हुए आ रही हैं, तो साफ बोलो ना कि आपको व्यूज और डॉलर की ज़रूरत है। क्यों बार बार एक ही चीज़ लेकर आ रहे हो, जो कि आज पूरी तरीके से पता चल गया कि आपकी देवरानी की लड़कियों ने मिठाई भी खिलाया, आपकी जो बहू जेठानी की बहू गई थी कि किसकी बहू, उन्होंने पाँव भी पूज लिया, और सारी चीज़ें काजल ने बुलाया भी, ये भी चीज़ टुक टुक ने बताया। अब बताओ, अब कौन झूठ बोल रहा है दोस्तों? अब इनकी पूरी तरीके से पोल पट्टी खुल गई है, और ये अपने को अभी दीदी बोल रही हैं कि हमको लोग आंटी जी नहीं बोलते हैं। हमारे 3 दामाद उतर गए हैं, 1 बेटा है, और हमें कोई आंटी जी बोलता है दोस्तों तो बड़ा बुरा लगता है मुझे, इसलिए कि मैं बहुत कम उम्र की हूँ, मैं बहुत कम उम्र की हूँ, और हमें लोग आंटी जी बोल रहे हैं। जब बच्चा हो जाता है ना, तो वहीं से आंटी जी बन जाते हैं लोग। आपके उम्र की जितनी भी होंगे औरतें, जो महिलाएं हैं, उनके बच्चे आपको आंटी नहीं बोलेंगे, दादी नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे? दीदी बोलेंगे। आपको दीदी तो कोई बोलेगा नहीं, इसलिए कि आप दीदी की उम्र लायक है ही नहीं। आप कह रहे हो कि कहाँ से हम 50 साल के लग रहे हैं, कहाँ से? मानते हैं किसी ने बोल भी दिया तो उस चीज़ को मान लो ना, मान के चलो। भाई पब्लिक अगर कह रही है तो बात अलग है, लेकिन आप जो आरोप लगा रहे हो जान मार की धमकी की, वो धमकी का हम लोगों को, पूरे पब्लिक को प्रूफ चाहिए। ये मैं आपसे मांग रही हूँ कि आप प्रूफ दिखाओ कि कहाँ आपको जान मारने की धमकी मिली है। जब तक आप रिकॉर्डिंग नहीं लगाओगे हम नहीं मानेंगे। हम मानेंगे कि झूठा आप बोल रहे हो। जो उनके दोस्त मित्र हैं, जब मिथुन और काजल नहीं कुछ बोल रहे हैं तो कौन बोलने जाएगा भाई? आप जो मन करे वो करो। आपसे उनका क्या लेना देना है? क्या लेना देना है कि आपको जान मार कर और जेल में बंद हो जाएंगी? उनको क्या मिलेगा? अभी तो वो शादी में जाकर इतना सारा कुछ की भी, और तब भी वो बदनाम हो गई, तो वो आएंगी आपको जान मारने, जान मारकर वो अपने को जेल में बंद करवाएंगी। आप ही मिली थी। तो झूठा आरोप लगाना बंद करिए। और ये जो बवाल आज इतने दिनों से मचा रही हैं, जब से मिथुन और काजल की शादी हुई है मचा रही हैं, इसको थोड़ा सा आप ब्रेक लीजिए। आपका झूठ आज पकड़ा गया पूरी तरीके से। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं। अब इनका माला नहीं दिखाई, उसको लेकर कि सबका गिफ्ट ओपन किया, ये सोना का मंगलसूत्र देकर आई थी वो नहीं दिखाई, ये कपड़ा देकर आई थी वो नहीं दिखाई। कुछ तो सोचो, कुछ तो सोचो कि हम बेटी के साथ क्या कर रहे हैं। और ये बेटी और दामाद के साथ पूरी पब्लिक खड़ी है। आपकी पूरे चेहरे का नकाब हट गया है, जो कि सभी के सामने आ गया है कि आप क्या कर रहे हो। जो करता है बेटी और दामाद को, वो पूरे सोशल मीडिया पर आकर प्रचार प्रसार नहीं करता है, वो दे देता है। कि हम जो दान देता है ना दोस्तों, वो हल्ला नहीं मचाता है कि हाँ हम इतना दान दिए हैं, हम इतना दान दिए हैं। तो आप उस चीज़ को दी भी, और उसको पूरे सोशल मीडिया पर उसको बताकर छीछा लेदर भी कर दी। जब से उसकी शादी हुई है तब से आप उन दोनों को चैन से जीने नहीं दे रहे हो। कैसी माँ हो यार? तुम्हारे जैसी माँ तो मैं पहली बार देख रही हूँ। मैं भी एक माँ ही हूँ, मैं भी एक माँ हूँ। बच्चों से क्या लेना देना है? बच्चे हमसे छोटे हैं, हम बच्चों से बराबरी करेंगे तो हम माँ कहलाएंगे? माँ बिल्कुल नहीं कहलाएंगे। इसीलिए आपको पूरी पब्लिक पागल बना रही है। आपको पूरी पब्लिक, मैंने आपका नीचे कमेंट देखा, एक एक कमेंट देखा और पढ़ा, मैं उसी कमेंट पर ही आज वीडियो बना रही हूँ। यही सारी बातें हैं दोस्तों। और ये इनका मेन मकसद मुझे पता चल गया। और झूठ सच कौन बोल रहा है, सारी चीज़ें पूरी तरीके से प्रूफ के लिए वो टुक टुक हैं, वो बोल दिए हैं। मैं उनका भी थंबनेल पर वीडियो पिक लगाए हूँ, आप देखिएगा और उनकी वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा।
और तब आप कर मेरे कमेंट में आप लिखिएगा कि मैं कहाँ गलत बोल रही हूँ, कहाँ सही बोल रही हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।